बैन है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये बैन है स्पीकर बजाना। जो रोज़ सुबह शाम इतनी ज़ोर से आवाज़ बजाते हो, गांव से तक जाती है, इस बात की जानकारी है? तो इस तरह की खबर कोई थाने से तो खैर आई नहीं है। देखो उसमें जो आवाज़ होती है वो 10 पॉइंट होती है आवाज़, तो वॉल्यूम में ये एक तो मैं सुनो मेरी बात, ये सरासर इलीगल है। ये स्पीकर हटाओ नहीं हटाओ मर्जी है, लेकिन इसको बजाना बंद कर दो। पल-पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नफरत नफरत नफरत, हर तरफ नफरत परोसी जा रही है और उस नफरत के चलते एक ऐसी मानसिकता सेट कर दी गई है, लोगों के दिल और दिमाग में इस तरीके की गंदगी भर दी गई है कि उन्हें सिर्फ नफरत परोसना आता है। जी हां, हमने मंदसौर, चांदनखेड़ी, मध्य प्रदेश की तमाम जगहों से आ रही तस्वीरों को देखा तो हमने दिल्ली दंगे के दौरान जिस तरीके से मस्जिदों पर हमला किया गया उसकी भी तस्वीरें देखी हैं। पर इन सब नफरतों से भी सोच विचार करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि उनका काम ही सिर्फ नफरत फैलाना है। जी हां, एक ऐसा ही वीडियो हम लोगों के पास दिल्ली से सामने आया है, जहां दिल्ली में अजान को लेकर के एक भगवा ब्रिगेड का युवा जो है वो विवाद खड़ा करना शुरू कर देता है और जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को धमकी दे रहा है, एक बार उस वीडियो पर नजर डालिए। आपका शुभ नाम? मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा। ये जो ऊपर 4 स्पीकर लगा रखे हैं, आपको इस बात की जानकारी है कि ये बैन है स्पीकर बजाना? बैन है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये बैन है स्पीकर बजाना। जो रोज़ सुबह शाम इतनी ज़ोर से आवाज़ बजाते हो, गांव से तक जाती है, इस बात की जानकारी है? तो इस तरह की खबर कोई थाने से तो खैर आई नहीं है। नहीं, ये आपको खबर नहीं है कि इतनी तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर पे सुबह और शाम ये बजाते हो डेली, इसकी जानकारी नहीं है? मतलब ये कहना चाह रहे हो? ज़्यादा थाने से कोई खबर आती है ऐसी इस तरह की? नहीं, आपको जानकारी है या नहीं है? नहीं, आपको जानकारी नहीं है, ठीक है। मतलब अभी मैं हूँ ककरोले गाँव का। अच्छा, धर्मेंद्र नाम है मेरा, और यहाँ से तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर मेरा घर है, और सुबह शाम दोनों टाइम ये आवाज़ मेरे घर तक पहुँचती है यहाँ से। हाँ, अच्छा, ठीक है। ऊपर 4 स्पीकर लगा रखे हैं, तो कोई बात नहीं, कम कर देंगे। ठीक है, मतलब कम तो वैसे है, लेकिन कम है तो इतनी दूर कैसे जा रही है? कम होती तो देखो उसमें जो आवाज़ होती है वो 10 पॉइंट होती है आवाज़, तो वॉल्यूम में ये एक तो मैं सुनो मेरी बात, ये सरासर इलीगल है। ये स्पीकर हटाओ नहीं हटाओ मर्जी है, लेकिन इसको बजाना बंद कर दो। अगर मैं इसकी शिकायत करूंगा, थाने में भी करूंगा और सारे तरह करूंगा, और अगर 1 हफ्ते का टाइम मैं दे रहा हूँ, ये स्पीकर की आवाज़ मेरे को नहीं आनी चाहिए। ये स्पीकर की आवाज़ दोबारा आई, कंप्लेंट तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो यहाँ चारों मंदिर भी होगा और घर भी होंगे, चारों तरफ 50-10 स्पीकर मैं लगा दूंगा, और जो स्पीकर बजेगा उससे फिर तिगड़ी आवाज़ में स्पीकर बजेंगे। यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश मत करना। अगर ये बात आराम से समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई भी होगी, और यहाँ का जो समाज है वो भी अपनी कार्रवाई करेगा। तो असल में मैं उस सदर साहब को बुला लेता हूँ जो मस्जिद के जिम्मेदार, क्योंकि मैं भी यहाँ पे परदेसी हूँ एक तरह से। जो भी है आप एक समय रख लो, जो नहीं वो जो जिम्मेदार हैं यहाँ के देखभाल करने वाले, हाँ, नहीं तो मैं उनको बुला लेता हूँ, आप जो है उनसे बता दीजिए। हाँ, तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, जो भी जिम्मेदार है यहाँ का उससे बात कर दो। कोई समय धरना हो समय रख लो, बैठ के इस बारे में बात कर लेंगे। और जो जिम्मेदार हैं मैं उनको बुला लेता हूँ, ठीक है, वो आप लोगों से बात करता हूँ। हाँ, बुला लो, ठीक है भाई साहब। देखो ये है यहाँ पर, मैं तकरीबन मेरा घर यहाँ से 1-1.25 किलोमीटर है, और यहाँ से इतनी तेज स्पीकर बजते हैं। मैं आपको स्पीकर दिखाता हूँ, ये मेरे घर तक आवाज़ आती है 1 से 1.5 किलोमीटर तक। मैं एक बार आपको स्पीकर दिखाता हूँ सब भाई को। ये जो मस्जिद बना रखी है इन्होंने 4 मंजिल की, एक तो इसका पैसा कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ जो रह रहे हैं इनके तो इतना है नहीं, तो इसकी भी जांच का, ये तो जांच का विषय है कि ये फंडिंग कहाँ से होती है इनको। आप ऊपर देखो, चौथे फ्लोर पे 4 स्पीकर लगे हुए हैं।
और अभी मैंने यहाँ के जो अभी कोई बंदा यहाँ पे रहा था, वो कह रहे हैं अभी कि मैं देख रेख करता हूँ, लेकिन जैसे मैंने उनसे पूछा कि जानकारी है कि नहीं कि स्पीकर इलीगल है, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर मैं देखभाल नहीं करता, किसी और को मैं बुलाना चाहता हूँ। तो वो भी किसी और को बुला रहे हैं, पता नहीं, तो मैं बातचीत करके इसकी अभी एक काम करो, आप कल का समय रख दो, मैं वो होंगे यहाँ पे, या तो मेरा नंबर ले लो और उनसे बात कर लेंगे। ये बात है, वो 1 मिनट में आने वाले हैं। क्या हो गया? मतलब माइक की आवाज़ जो ककरोला गांव तक जाती है, उनकी ये शिकायत है। अरे भाई क्या हो गया? माइक की नहीं, जो लाउड स्पीकर लगा रखे हैं। अरे आप तो अपने जानकार हो यार, काले नहीं, हाँ तो हाँ जानकार की, तो मतलब जानकार हो तो मैं जानकार हूँ, तो मैं जो गलत हो रहा है उसको सपोर्ट करूँ। गलत क्या हो रहा है बताओ? ये जितनी देर आवाज बजाते हो गलत नहीं है? मस्जिद की अजान है यार, 2 मस्जिद की अजान है, तो चाहे भाई 10 सेकंड की होती हो, गलत है कि नहीं है? गलत क्यों है यार? मैं यहाँ स्पीकर लगा दूँ 10? हाँ लगाओ यार, स्पीकर लगा के बजवा दूँ? लगाओ यार, बजवा दूँ? मंदिर में बजाओ आप। बहन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है तो पता लग जाएगा। तुम्हें क्या दिक्कत होगी यार, तुम तो अपने खास बंदे हो फिर भी। मैं तुम्हारे कौन से कब से खास हो गया भाई? यार मैं जानता नहीं हूँ आपको, फिर क्या जानने से खास हो गया? और खास भी होगा तो मैं गलत वो करूंगा, गलत क्या सपोर्ट करूंगा अजान होती है यार भाई। 10 सेकंड की भी होती हो, इतनी जोर आवाज में क्यों होती है कि दूसरे के दुकान तक जाए? कमाल की बात कर रहे हैं यार तुम तो। 1 मिनट मतलब बात हो, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो मेन देखभाल वाला है कौन है? आ रहे हैं, हाँ, उससे बात करा दो मेरी, और थाने में एप्लीकेशन देनी है, जहाँ मर्जी देनी है मैं दे दूंगा। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सलीम है। यहाँ का है, मतलब मेन देखभाल वाला बंदा है आ रहे कौन? हैं भाई, हाँ वो आ रहे हैं। इसमें सब सदस्य सेक्रेटरी सब पूरी क्यों होती है? ये बनी कभी है मस्जिद? बहुत पहले से यार। नहीं, बहुत पहले से तो आवाज नहीं आती। भाई बहुत पहले से आवाज तो अभी आने लगी है कुछ दिन, तो उधर से भी आते, महीने 2 महीने से भी आते होंगे। यहाँ 2 मस्जिद है, उस पे भी स्पीकर लगे हुए हैं दूसरी मंजिल लगे पे। हुए हैं। अच्छा, मतलब सबका ही, सबके पास ही जाना पड़ेगा। और मंदिर में भी आवाज आती है बहुत जोर से, मंदिर पे भी वहाँ पे बंदे। कौन कब आती है मंदिर में आवाज जोर से? बताओ जब होगा या जब ही तो आएगी भाई। एक बताओ, टाइम बताओ। टाइम अब हम नहीं इन चीजों से एतराज करते मेरे भाई। नहीं, एतराज किस उसे करोगे? जब तुम खुद ही बजा रहे हो तो एतराज कैसे कर दोगे भाई? अरे तो हम क्या करें, हाँ? हमको अपने घर का काम एतराज तो घर का काम नहीं है तो मेरा काम है। सामाजिक काम मेरे भाई, सामाजिक काम नहीं है ये, सामाजिक है ये पर्सनल काम है। ये पर्सनल नहीं है मेरे नहीं, समाज में मैं नहीं, समाज में रहता क्या? मेरा तो काम नहीं है, मैं समाज का नहीं रहता क्या? भाई। तुम्हें कंप्लेंट करनी तो कर लो यार। हाँ, मतलब क्या कंप्लेंट कर लेंगे तो क्या उसको सारा डर नहीं है उस बात का? यार क्या है भाई, मेरे तो इसमें वो अजान नहीं कह रहे हैं, अजान मेरे घर का। ये इतनी जोर तक इसकी आवाज है, मेरा भाई यहाँ से गाँव में है, उधर तक इसकी आवाज आओ है। इससे मस्जिद किया है, इसे मस्जिद की आवाज स्पीकर लग रहा है, और नजदीक करो कोई मस्जिद का। हाँ, वहाँ तक पहुँच जाए इसके बाद। वहां तक जाए इसकी आवाज, न बजा कर देख लो, चालीस सुनो। हेलो भाई, तो लास्ट में नहीं कह रहा है मतलब भाई, एक बार तक हो ना। हेलो जी, तो दोस्तों, आपने देखा कि ये दिल्ली का वीडियो हम लोगों के सामने आया है, जहां पर एक भगवा ब्रिगेड का युवा जो है वो अजान को लेकर के विवाद खड़ा कर रहा है और अजान पर अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी को जाहिर कर रहा है, मौलाना को धमकाने की कोशिश कर रहा है। और जब वहां के युवा आते हैं तो उनसे किस तरीके से बात की जा रही है उसका भी वीडियो सामने है। वो किस तरीके से मुस्लिम समुदाय को धमकाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इस वीडियो में मुस्लिम समुदाय के जो युवा हैं वो बता रहे हैं कि मैं आपको जानता हूं, आप हमारे इतने खास हैं, तो मैं किसी का खासवास नहीं हूं। ये मस्जिद इतने सालों में कैसे बनी, इनकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए, इतना पैसा तो यहां के लोगों के पास नहीं है। और मुस्लिम समुदाय को लेकर के जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ये युवा ब्रिगेड यानी कि भगवा ब्रिगेड का युवा कर रहा है, वो
चिंताजनक विषय इसलिए है क्योंकि इसी तरीके के बाद माहौल खराब किया जाता है और जिस तरीके से युवा की आईडी की जांच हुई और उसमें 24 जनवरी का आह्वान किया जा रहा है, रैली निकालने की बात की जा रही है और यही नहीं दूसरी जगह वो एक अपनी फेसबुक वॉल पर जाकर के लिखता है सोशल मीडिया पर कि देखिए किस तरीके से शांति का प्रतीक बना हुआ है हिंदू समाज, किस तरीके से मंदिर में पूजा होती है, पर कुछ जाति विशेष के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि गला फाड़ करके दिखावा नहीं होता है, दिखावा अब हमें भी करना होगा, अपने युवाओं को जगाना होगा। आखिरकार ये किस बात का संकेत देते हैं जिसकी जांच का विषय दिल्ली पुलिस को करना चाहिए कि आखिरकार इस तरीके की मानसिकता भरे लोग ही देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं जिनके ऊपर लगाम लगाने को प्रशासन तैयार नहीं है। पर हमारी अपील है कि ऐसे युवाओं के ऊपर निगरानी रखी जाए जो देश और समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे ही वीडियो से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।